Hello students, today we are going to start a new chapter, Straight Lines of Class 11th Mathematics. This is part 1. In this video lesson, we shall learn basic concepts of coordinate geometry. Coordinate geometry actually is a combination of algebra and geometry. Coordinate geometry is the study of geometrical figures and curves with the help of algebra. Algebra की मदद से हम geometrical figures और curve की स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत करते हैं. यानी जो हम geometrical figures ड्रॉ करते हैं जैसे कि ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, इसी तरह कुछ कर्व है जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, इस तरह के जो कर्व है उन कर्व की स्टडी, इवन 3 डायमेंशनल फिगर्स भी होती है, उनकी स्टडी भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत करते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली सबसे पहले हम सीखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में. जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, पूरे प्लेन में यदि हम दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, एक्स डैश एक्स और वाई वाई डैश, तो ये दो परपेंडिकुलर लाइंस, इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं. ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करती है, यहां आप देख रहे हैं ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट ओ को हम ओरिजिन कहते हैं. ये ओरिजिन कहलाता है. इसके अलावा ये जो एक्स डैश एक्स एक्सिस है, इसमें जो राइट साइड में डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और जो लेफ्ट की तरफ है उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस कहेंगे. इसी तरह से ओरिजिन के ऊपर की तरफ जो वाई एक्सिस का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो नीचे की तरफ पार्ट होता है उसे हम नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं. और इन एक्सिस पे हम इक्वल डिस्टेंस पर यदि पॉइंट लोकेट करें तो, और उस इक्वल डिस्टेंस को हम 1 यूनिट कहें, तो ये जो पॉइंट्स है वो हम इस तरह से डिनोट करेंगे 1 2 3 4 5 ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इसी तरह से नेगेटिव एक्स एक्सिस में -1 -2 -3 -4 इस तरह से. इसी तरह पॉजिटिव एक्सिस की तरफ 1 2 3 4, इसी तरह नेगेटिव एक्सिस की तरफ ये पॉइंट इस तरह से शो किए गए हैं. तो इस तरह से हम पॉइंट शो करेंगे. ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं. यानी ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला कहलाएगा जो लेफ्ट की तरफ है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच में लोकेटेड है. इसी तरह से क्वाड्रेंट थर्ड, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के बीच में लोकेटेड है. इसी तरह से क्वाड्रेंट 4 जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के बीच में लोकेटेड है. अब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस और ओरिजिन की मदद से इस प्लेन में जो डिफरेंट पॉइंट्स है उनके हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं. कोऑर्डिनेट बेसिकली पॉइंट का एड्रेस होता है. हम किस तरह से बताएंगे, जैसे कि यहाँ पॉइंट P है, ये पॉइंट P हम देखें तो ये पॉइंट P जो है वो इस y एक्सिस से 1 2 3 4 यूनिट डिस्टेंस राइट साइड में है. तो हम इस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो लिखेंगे 4, और इसी तरह जो पॉइंट P है इस x एक्सिस के ऊपर की तरफ 1 2 3 यूनिट डिस्टेंस अवे है, तो इसको लिखेंगे 3. तो 4,3 विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. हम यूं भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से यदि हम शुरू करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमें 1 2 3 4 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है. इसी तरह से वाई एक्सिस के अलोंग हम चलें तो 1 2 3 यानी कि 3 यूनिट डिस्टेंस हमें वाई एक्सिस के अलोंग चलना पड़ता है. तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमें 4 यूनिट डिस्टेंस और वाई एक्सिस के अलोंग हमें 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है. तो इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो हो गए 4,3.
तो 4,3 एक्चुअली इस पॉइंट P का एड्रेस है, इससे हम उस पॉइंट P तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और इसमें जो 4 है दिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, या उसको हम एब्सिसा भी कह देते हैं। इसी तरह से जो ये वाई कोऑर्डिनेट है 3 इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये जो था वो एक्स कोऑर्डिनेट है, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहेंगे। तो ये जो पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,3, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 4 और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। इसी तरह से यदि मैं इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो पॉइंट Q तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग, यूं कहे कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हमें 1 2 3 4 5 6 यूनिट डिस्टेंस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलना पड़ रहा है। तो हम लिखेंगे -6, और हमें नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ 1 2 यूनिट चलना पड़ रहा है नीचे की तरफ, इसलिए -2 लिखेंगे। तो पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट है वो हो गए -6, -2। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। यदि मैं इस M पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं तो M पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग हमें 1 2 3 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, और वाई एक्सिस के अलोंग 0 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। तो ये हो गया 4,0। सिमिलरली इवन ओरिजिन जो है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, बिकॉज ओरिजिन तक पहुंचने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करनी पड़ रही है, इसलिए 0,0। इसी तरह से जो R पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यहाँ से देखिए तो -6 तो हमें चलना पड़ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और वाई एक्सिस की तरफ हमें 0 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -6,0। सिमिलरली N पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0,3। क्यों? क्योंकि हमें एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ भी नहीं चलना पड़ रहा, वाई एक्सिस के अलोंग हमें 1 2 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, तो पॉइंट N के कोऑर्डिनेट हो गए 0,3। सिमिलरली पॉइंट S के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-2। हम यहाँ देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, जैसे यहाँ 0, यहाँ देखिए वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी पॉइंट होता है, वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है। और देखिए कुछ और पॉइंट्स हम बता सकते हैं कि उनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जैसे पॉइंट B है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए 4,3, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,3। सिमिलरली जो M पॉइंट है यहाँ तक पहुँचने के लिए -3, तो हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग और 4 यूनिट डिस्टेंस हमें वाई एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करनी पड़ रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -3,4। सिमिलरली L पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहाँ हमें -5 तो चलना पड़ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, और -4 चलना पड़ रहा है हमें नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, तो पॉइंट L के कोऑर्डिनेट हो गए -5, -4। सिमिलरली पॉइंट S, तो इस तक पहुंचने के लिए हमें 3 यूनिट डिस्टेंस तो हमें एक्स एक्सिस के अलोंग चलनी पड़ रही है, और वाई एक्सिस के अलोंग हमें -4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, तो ये हो गया 3, -4। तो इस तरह से जो है हम डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आसानी से लिख सकते हैं with the help of the location of the point with respect to the coordinate axis। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली जो है एक हम पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और यदि मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास जैसे x डैश x और y डैश y है, y डैश y है, और इस प्लेन में कहीं पर भी 2 पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट है x1, y1, और एक दूसरा पॉइंट है इसी प्लेन में कहीं ना कहीं, वो सपोज है x2, y2, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है। सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट, सपोज यहाँ ये पॉइंट, एक तो पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, तो P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पॉइंट P और ये जो पॉइंट Q है, इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है सपोज -1, 2 है, और पॉइंट Q जो है उसके कोऑर्डिनेट 3, 4 है, तो हम PQ डिस्टेंस इस फॉर्मूला से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। PQ विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1, जिसमें हम x2 इसको कह देंगे, ये x2 है और ये y2 हो गया। सिमिलरली ये x1 है और ये y1 है,
तो x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। 4/2 तो 4 है और y1 क्या है 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये हो गया 3 प्लस 4, 3 प्लस 1 4, 4 स्क्वायर यानी 16, और यहाँ देखें तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो स्क्वायर रूट 20। तो इस तरह से जो है इसको हम आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं। 2√5, तो पी क्यू की डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि प्लेन में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, 2 डायमेंशनल प्लेन में यदि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। एक हम सेक्शन फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रूप में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और सेक्शन फॉर्मूला दो तरह के होते हैं, एक तो इंटरनल डिवीजन के लिए और एक एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। इंटरनल डिवीजन के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, और ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो सपोज x1, y1 है, और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो सपोज x2, y2 है, और देयर इज ए पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी, सपोज पॉइंट P है, और ये जो पॉइंट P है इस ए बी लाइन सेगमेंट को सपोज M1:M2 रेशियो में डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि P की जो A से डिस्टेंस है और P की जो B से डिस्टेंस है, उन दोनों डिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो M1/M2 है। पॉइंट P इज डिवाइडिंग ए बी लाइन सेगमेंट internally in the ratio of M1:M2. What does it mean? It means that PA divided by PB will be equal to M1/M2. अब इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है x और y, वो हम कैसे फाइंड आउट करें, x और y हम कैसे फाइंड आउट करें? तो इसके लिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है, और वो सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि हम x कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। और याद रखना भी आसान है, इस M1 को हम इस तरफ के जो कोऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे M1x2, और M2 को इस तरफ वाले जो कोऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी M1 को हम, अगर हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो इस M1 को इस तरफ के जो x कोऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और M2 को इस तरफ का जो x कोऑर्डिनेट होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो M1 को इस तरफ के जो y कोऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और M2 को लेफ्ट की तरफ जो y कोऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड में हम M1 प्लस M2 लिख देंगे। तो इस तरह से जो है हम कोई भी पॉइंट यदि किसी लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट A है और ये B है, और पॉइंट A जो है इसके कोऑर्डिनेट लेटर सपोज -1,3 है, और पॉइंट B जो है उसके कोऑर्डिनेट सपोज 4,-2 है, और एक पॉइंट है समवेयर इन बिटवीन AB, पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हमें फाइंड आउट करने हैं, और ये जो पॉइंट P है वो AB को इंटरनली सपोज 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो PA और PB लेंथ है उसका जो दोनों का रेशियो है वो 2:1 है, 2/1 है। तो अब इस x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका तरीका हो गया कि इसको हम इधर वाले से और इस वाले को हम इधर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x विल बी इक्वल टू ये 2 × 4, क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो केवल x कोऑर्डिनेट पर ही फोकस करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है, तो इस पर फोकस करने के लिए यदि मुझे x फाइंड आउट करना है तो इसमें मैं केवल x कोऑर्डिनेट ध्यान रखूंगा, और यदि मुझे y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो केवल y कोऑर्डिनेट पर फोकस करेंगे। जैसे मुझे x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो इधर को जो 2 है उसको इस 4 से और इस 1 को
इस -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाई हमें m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 8 - 1 डिवाइडेड बाई 3 यानी 7/3। तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। तो y कोऑर्डिनेट में हम इस m1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 जो है विल बी मल्टीप्लाइड विद -2 और इसी तरह से ये जो 1 है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 + 1 m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा -4 + 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया -1/3। तो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट जो कि XY थे वो हमने अभी अभी कैलकुलेट कर लिए हैं और वो आ गए हैं 7/3, -1/3। तो इस तरह से हम इंटरनली यदि कोई पॉइंट किसी पर्टिकुलर रेशियो में किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी होता है, इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए दो पॉइंट है A और B और एक पॉइंट P है विच इज लाइंग आउटसाइड द लाइन सेगमेंट AB, यानी वो AB लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करते हैं तो किसी उसके बाहर या तो B के तरफ या फिर A की तरफ लाई करता है। और अब ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं और A और B के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है। जैसे मान लीजिए कि A और B के कोऑर्डिनेट है, इसके x1 y1 है, इसके x2 y2 है और इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। गिवन क्या है कि ये जो पॉइंट P है वो AB लाइन सेगमेंट को m1:m2 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। एक्सटर्नली डिवाइड का क्या मतलब हुआ कि P की A से डिस्टेंस और P की जो B से डिस्टेंस है उनका जो रेशियो है वो m1/m2 है। तो P पॉइंट इज we say that P point is dividing line segment AB externally in the ratio m1:m2 where PA/PB is equal to m1/m2। तो अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसमें x फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो रहेगा m1x2 माइनस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। अब ये फॉर्मूला जो है इंटरनल डिवीजन जैसा ही है, बस इंटरनल डिवीजन में यहाँ प्लस साइन होता था, यहाँ पर ये माइनस साइन रहेगा। तो इसको भी हम वैसे ही काम में लेंगे कि m1 जो है इसको तो हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले से। सेकंड कौन सा है? ये वाला। और इसी तरह से जो m2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट वाले से, यानी कि ये जो वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम इस सेकंड वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। और इसी तरह से ये जो m2 वाला पार्ट है इसको हम फर्स्ट वाले से ही मल्टीप्लाई करेंगे जब भी रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि देखिए m2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? इस वाले पार्ट से, और जो m1 है वो हो रहा है सेकंड वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेकंड वाले पार्ट से तो हम m1 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि m1 बाद वाले से होता है और m2 पहले वाले से होता है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे x, और इसी तरह से हम y भी फाइंड आउट कर लेंगे। y हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं और वो कोऑर्डिनेट है सपोज 1,2, और ये जो पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट भी सपोज हमें दे रखे हैं और इसके कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,7 और हमें रेशियो दे रखा है। सपोज ये रेशियो जो है वो गिवन है और दिस रेशियो इज गिवन, इट इज इक्वल टू 4:3। और अब हमें x फाइंड आउट करना है। तो x हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। x विल बी इक्वल टू m1x2, यानी कि ये जो पार्ट है कौन सा किससे रिलेटेड है? ये जो m1 है फर्स्ट वाला हिस्सा है वो सेकंड से रिलेटेड रहेगा, मतलब इससे रिलेटेड रहेगा, और ये जो m2 है सेकंड वाला हिस्सा है वो इससे पूरी तरह से रिलेटेड रहेगा। तो अब हम आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए x विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा m1 यहाँ पर है 4 इंटू x2 हो गया 3, और फिर माइनस m2 यहाँ 3 है,
और x1 यहाँ पर हमारे पास 1 है, डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, तो ये हो गया 4 3 12, 12 माइनस 3 तो 9 हो गया है, 9/1 यानी 9 हो गया। इसी तरह से जो y है, y हो जाएगा m1 y2 यहाँ पर है 7 माइनस m2 यहाँ पर 3 है, और y1 यहाँ पर 2 है, डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, तो 4 7 28, 28 माइनस 6 यानी कि 22। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हमें P प्राप्त हुआ वो है 9,22। इस तरह से हम एक्सटर्नली यदि कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। एक हम जो सेक्शन फॉर्मूला है वो मिड पॉइंट के लिए भी पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और इसके कोऑर्डिनेट हमें x1 y1 दे रखे हैं, और इसके कोऑर्डिनेट सपोज x2 y2 दे रखे हैं, और एक पॉइंट है विच इज लाइंग जस्ट इन मिड ऑफ लाइन सेगमेंट AB, यानी कि जो M पॉइंट है ठीक मिड में है। तो ये जो M है वो सपोज मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली पॉइंट M विल डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:1। तो हम यहाँ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके इस M पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x और y वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x विल बी इक्वल टू m1 x2 और फिर m2 x1, यानी कि 1 इंटू x2, और यहाँ हो जाएगा 1 इंटू m2 इंटू x1, यानी कि यहाँ हो जाएगा x1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये मिड पॉइंट निकालने का सीधा सा तरीका है कि दोनों जो x कोऑर्डिनेट है उनको ऐड करके अपॉन 2 कर दें। इसी तरह से जो y कोऑर्डिनेट है वो भी यही आ रहा है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी कि ये हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यदि हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, जैसे सपोज एक पॉइंट तो दे दिया हमें -3,7, और दूसरा जो पॉइंट है वो दे दिया सपोज 4,5, और आपसे कहा जाए कि इन दोनों पॉइंट A और B का जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए, इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए। तो सपोज इसके कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो हम x आसानी से फाइंड आउट करेंगे। हम इसमें जो एक्सट्रीम पॉइंट है A और B, इनके कोऑर्डिनेट्स का हम सम कर देंगे, यानी कि -3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 1/2। और इसी तरह से जो y है वो हो जाएगा 7 + 5/2, y1 + y2/2 इज इक्वल टू ये 12/2, यानी कि ये हो गया 6। तो इस तरह से जो पॉइंट M है उसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए, ये हो गया 1/2, 6। तो इस तरह से मिड पॉइंट के लिए भी हम सेक्शन फॉर्मूला आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक हम पढ़ते हैं कि यदि 2 डायमेंशनल प्लेन में हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, जैसे एक पॉइंट हो गया यहाँ पर x1 y1, दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पर x2 y2, और एक पॉइंट हो गया हमारे पास x3 y3, और ये 3 पॉइंट्स जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है सपोज, या कोलिनियर तभी चलेगा। ये 3 पॉइंट है और 3 पॉइंट किसी ट्राइंगल ABC के 3 वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस ट्राइंगल का एरिया हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, यानी कि इस फॉर्मूले की मदद से हम आसानी से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 1,2, और पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं सपोज 3,-1, और जो C पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें दे दिए सपोज 2,7। और अब हमें मान लीजिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ये ऊपर जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मॉडुलस जो साइन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यदि वो नेगेटिव आती है तो हम केवल उसका पॉजिटिव पार्ट यानी पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि एरिया जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले x1, यानी कि यहाँ x1 की वैल्यू 1 हम रख देंगे। इसके अलावा y2 आप देख रहे हैं यहाँ -1 है तो ये -1 हो गया। फिर y3 यहाँ पर 7 है, ये 7 में रख दिया। इसी तरह से x2 देखें तो x2 यहाँ पर है 3, और फिर y3 - y1 है तो y3 - y1 यानी कि 7 - 2, तो यहाँ 7 - 2 हो जाएगा। इसी तरह से जो x3 है
x3 यहाँ पर है 2, x3 2 है, और फिर है y1 माइनस y2, तो ये हो गया 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। तो ये इस तरह से जो है हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसको आसानी सोल्व कर लेंगे। ये हो रहा है -8 पूरा टोटल, -8 इंटू 1 -8, ये हो गया 5, 5 3 15, और इसी तरह से यहाँ देखिए तो 2 1 3, 3 2 6 हो रहा है। अब हम इसको यदि सोल्व करें तो ये हो रहा है 7, तो ये हो गया -8 प्लस 15 तो 7, और 7 और 6 13, तो 13 डिवाइडेड बाई 2, तो इतने 13 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यूनिट जो है उस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, जिसके 3 वर्टिसेस 1,2, 3,-1 और 2,7 दिए हुए हैं। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ ली है, और इसको रिवाइज करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ हायर कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट वीडियोस में सीखने वाले हैं। तो ये बेसिक्स जो है आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, जिनमें सबसे पहले तो आज आपने सीखा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, ओरिजिन क्या होते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या होते हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। और इसके अलावा किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हम उस प्लेन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यदि प्लेन में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से जो सेक्शन फॉर्मूला है वो हमारे किस काम का है, यानी कि यदि कोई लाइन सेगमेंट हमें दे रखा है तो उसको इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला जो कोई पॉइंट है, किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करने वाला कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम सेक्शन फॉर्मूला की मदद से आसानी से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से यदि 2 डायमेंशनल प्लेन में हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं तो उन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यदि हमें मालूम है तो हम उन तीनों को ज्वाइन करने पर जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कुछ बेसिक्स जो आपको आने ही चाहिए ताकि हम जो हायर कॉन्सेप्ट्स आसानी से सीख पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।